हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ चुके हैं और सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है। करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम तो बनाएंगे सही, जो हमारा कॉम्बिनेशन है पूरा समझने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा और इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। और करंट हमारा फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करेगा। और करंट तो पूरे में सेम ही रहने वाला है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो तीनों हमारे लगे हुए हैं सेल, इनका ईएमएफ जो है वो क्या है, सेम रहेगा। यानी कि इसका ईएमएफ ई है तो इसका भी ई और इसका भी ई रहेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो भी तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी हमारा क्या है, सेम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर होता है। और V यानी कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, तीनों पोटेंशियल को हम, तीनों ईएमएफ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टोटल हमारा इक्विवेलेंट जो हमारा क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ पर देखने वाली बात है। एन यहाँ पर तीन नहीं है केवल, यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं। तो बहुत सारे से हम सेल यानी कि एन नंबर ऑफ सेल्स हमारे यहाँ पर हैं। तो इनका जो ईएमएफ होगा उसे हम क्या, एन ई लिख सकते हैं। अगर दो हमारे पास सेल है तो 2 हो जाएगा, और अगर एन नंबर ऑफ है तो एन ही हमारा हो जाएगा। इक्विटोरियल, और हमने आर इक्विट जो हमारा आर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एन आर हो जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की तो वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, R प्लस एन आर हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। V हमारा क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, और R हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस एन आर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला, अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, यानी कि R जो है हमारा बहुत ही छोटा है एन आर से, तो इस केस में क्या होगा, अगर R बहुत छोटा है तो R को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि I इक्वल हो जाएगा एन ई बाई एन आर। तो एन से एन कैंसल होके I इक्वल हो जाएगा हमारा E बाई आर के। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। तो सेकेंड केस आता है हमारे पास, R अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एन आर से, तो हम एन आर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, R को हम नेग्लेक्ट कर एन आर को हम नेग्लेक्ट कर देते तो एन ई बाई आर हमारा करंट हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब हमारा जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कम होगा तो करंट हमारा E बाई आर होगा। और अगर रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा तो करंट एन ई बाई आर होगा, यानी कि एन का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। इससे फर्क पड़ रहा है कि कितने हमारे पास ईएमएफ सेल यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने हमारे पास सेल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट किया हमने, और अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, यानी कि ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो वो भी हम यहाँ पर
देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा गाइस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां पर हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे हम कनेक्ट करेंगे? ऐसे हम कनेक्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं ये डायग्राम। तो गाइस ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि करंट तो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ईएमएफ तो ई रहेगा तीनों में, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा तीनों में, आर रहेगा, और करंट का फ्लो किधर से होगा, इधर से इधर होगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल ही है, और पोटेंशियल तो यहाँ पर सेम है, यानी कि हमें एन का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, ई ही हमारे यहाँ पर रहने वाला है। अब आर यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल निकालने के में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आर इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ क्या है, हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो n/r हो जाएगा, और उसको उल्टा करेंगे तो r/n हमारे क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा r ही रहेगा। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस r प्लस r/n। अब यहाँ पर भी हमारे दो केस बनते हैं। पहला, r अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारा r/n से, तो हम r/n को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा करंट क्या हो जाएगा, अगर हम r/n को नेग्लेक्ट कर दे तो E/R हमारा हो जाएगा, E/R हमारा हो जाएगा करंट। और सेकेंड केस आता है, अगर r हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है r/n से, तो उस केस में हमारा जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट कहाँ गया, E/R को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो r बहुत छोटा है इसलिए r/n यानी कि n/r हो जाएगा, तो n/r, और इसको हम en लिख देते, n ही लिख देते हैं, ne। तो यहाँ पर उल्टा केस है, जैसा हमारा सीरीज में था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारा क्या है, कम है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हमारा कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही बात ध्यान रखने वाली है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।